आप लोग जानते हैं विवेक देवराय कमेटी के बारे में भी जानते होंगे। विवेक देवराय कमेटी थी कि वो रेलवे को कोई काम करना ही नहीं है, करना ही नहीं चाहिए। रेलवे का काम नहीं है, अस्पताल बनाना रेलवे का काम नहीं है, कैंटीन बनाना रेलवे का काम नहीं है, गरीब बनाना रेलवे का काम नहीं है, रेलवे का काम नहीं है, रेलवे का काम नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो है कोई काम रेलवे का नहीं है, रेलवे केवल ऑपरेशनल काम अपना करे, मतलब केवल परिचालन ही रेलवे का काम है। उनके नजर से एक मात्र परिचालन का काम रेलवे को करना चाहिए, दूसरा कोई काम रेलवे को नहीं करना चाहिए। आप देखें कि इस तरह से कई कमेटियाँ बना दी गई है और उन कमेटियों का हिस्सा रेलवे कर्मचारी के बना दिया गया है कि जो है उसको जो है जिस समय मन करेगा उस समय हलाल किया जा सकता है। अभी जो है कायाकल्प कमेटी आपको कायाकल्प कमेटी बनी है, रेलवे को निजीकरण करने की दिशा में कदम है। राष्ट्रीय मोदीकरण पाइपलाइन योजना है, जिसके तहत जो रेलवे की जमीनों को 50 साल से पट्टा पर जा रहा है, 90 साल से पट्टा पर दिया जा रहा है। तो इस तरह की कमेटियाँ बना दी गई है। लेकिन आप नहीं सुने भूलिएगा कि रेलवे कर्मचारी के कल्याण के लिए कोई कमेटी बनी हो, आज तक कोई कमेटी नहीं बनी है। सरकार का इस तरफ ध्यान नहीं है कि कर्मचारी का कल्याण है, वो केवल चाहता है कि हम प्राइवेट कैसे करें। अभी आप देखिए कि ठेकेदारी का इतना बढ़ गया है कि आज के डेट में 70% अगर कर्मचारी है रेलवे कर्मचारी तो 30% ठेकेदारी का आदमी है। धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, 2028 आते आते देखिए 50-50 का रेशियो हो जाएगा। उस समय तो आधा आप रहिएगा, आधा प्राइवेट आदमी रहेगा। तो आप उस समय यह नहीं बोल सकते हैं कि जो है निजीकरण क्यों हो रहा है। कुछ दिन के बाद हो सकता है कि उन्हीं लोगों का संख्या ज़्यादा हो जाए, तो उस समय भी आप निजीकरण बंद करने की बात नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि वो लोग 60% हो जाए, आप 40% रह जाइए। तो जिस गति से निजीकरण हो रहा है उस गति से हमारा विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है। अगर नहीं विरोध करिएगा तो आने वाले दिन में आप सरकारी कर्मचारी रहिएगा कि नहीं, इस पर भी डाउट है। 55-30 का सर्विस रिव्यू हो रहा है, जिसका उम्र 55 साल हो गया और जिसका 30 साल नौकरी हो गया उसका सर्विस रिव्यू किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है कि आपको किसी तरह से भर्ती किया जा सके। भर्ती कर दिया जाएगा, आप घर चले जाइएगा, कोई विरोध नहीं करिएगा, चुपचाप पैसा लेकर घर चले जाइएगा। कितना ही लोग चले जाए, आपके जगह पर कोई टिकट रह दिया जाएगा, कोई पुराना पेंशनधारी आ जाएगा, कोई मिलिट्री वाला आके गेट पर काम करिए रहा है, आप देख ही रहे हैं। इसी तरह से सरकार चाह रही है कि किसी तरह से लोगों का नौकरी हो और उसके जगह पर हम जो है ऐसा कर्मचारी लाए जो 30,000 18,000 में करते रहे। आपको 7,000 देने का क्या जरूरत है? ये सरकार की नीति है, उसका विरोध जरूरी है। आज हम इसी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर खड़ा है। आपको 1947 में 1974 में 45,000 किलोमीटर रेलवे लाइन थी, 74 की बात बता रहे हैं। MG की लाइन थी, मिडल गेज की लाइन थी, ब्रॉड गेज नहीं हुई। आज के डेट में आपको 1,17,000 किलोमीटर रेलवे लाइन है और ब्रॉड गेज की लाइन है, बड़ी लाइन है। और बड़ी लाइन होने के बाद डबल लाइन भी हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया। कर्मचारी जो 1974 में थे 22.5 लाख कर्मचारी थे, 23 लाख। अभी कर्मचारी 10.5 लाख के आसपास। तो एक तरफ जहाँ ब्रॉड गेज बोल रहा, डबल लाइन हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा, कर्मचारी का संख्या आधा से भी कम हो गई। इसी तरह से धीरे धीरे सरकार भर्ती करते जा रही है, भर्ती करते जा रही है। नहीं बोलेंगे तो और होते जाएगा। लेबर कोड की बात है, इस लेबर कोड के आधार पर ही आज का जो है भारत बंद हुआ है।